नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और सबसे बड़ी बात क्या आती है दोस्तों कि जब आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं या बिल्डिंग तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये कोई भी आप फाउंडेशन यदि करते हैं तो उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए या फिर आप जो ये चौड़ाई कहते हैं ये कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जब भी आप घर में जो भी आप काम करवाएं तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि आपको ड्राइंग क्रिएट करवाना होगा, या तो ये ड्राइंग आप कहीं बाहर से लेके आएंगे या किसी से बनवाते हैं। अब रही बात कि ये जो गहराई है फाउंडेशन की, मिनिमम गहराई आपको दोस्तों, यदि आप इस तरह का फाउंडेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे 150 कम से कम रखना ज़रूरी है, मीन्स 6 इंची रखना ज़रूरी है। यदि आप इस तरह का फ्लैट बना रहे हैं, मतलब ऊपर से बिल्कुल सपाट है फाउंडेशन, तो आपको 300 mm रखना ज़रूरी है, यानी 12 इंच रखना कम से कम इतना ज़रूरी है। अब रही बात कि ये चौड़ाई कितनी रखनी है, तो चौड़ाई देखिए दोस्तों, कम से कम तो 1 मीटर होना ही चाहिए। इसके बाद एज पर डिज़ाइन या फिर एज पर ड्राइंग आपके जैसे आता है उस हिसाब से आपको ये चीज़ें कर लेनी है। अब रही बात यहाँ पे कि आपके मन में एक और सवाल आएगा कि पिलर का साइज़ क्या रखना है। तो यहाँ देख लीजिए, जिस तरह से यदि फ्लैट है तो 300 mm रखा, ये लगभग 1 मीटर आपने रखा, ये 1 मीटर रखा। ये ध्यान दीजिएगा, लगभग ये सिंगल स्टोरी के लिए है। यदि आप डबल स्टोरी करेंगे तो वहाँ से ये बढ़ भी सकती है, मीन्स ये या तो 1500 हो जाएगा या फिर आप इसको 2 मीटर कह सकते हैं, ये एज पर डिजाइन जाएगी। तो नॉर्मल जो होता है, या फिर कॉलम की जब बात आती है तो कॉलम आपको 10 इंच का रखना ज़रूरी है। 10 इंच मतलब 250 mm आपको कॉलम रखेंगे, तब आपका घर जो है मजबूत बनेगा। और बाकी जहाँ जहाँ भी आपको टाई बीम देना है वहाँ पे आपको टाई बीम ज़रूर देना होगा। अब नॉर्मल सी बात आती है कि ठेकेदार आपका क्या करता है कि ये जो छड़ है, ये जितना भी देखिए ये ब्लैक जो है, ये आपकी छड़ यदि इसको कंसीडर करें तो आप राफ्ट में मैं सजेस्ट करूँगा कि 12 mm का आपको छड़ देना ज़रूरी है, चाहे ये लाल वाला हो या फिर काला वाला। यहाँ 12 डाया रखें और जो स्पेसिंग है वो लगभग 150 mm आपको रखनी है, मीन्स 6 इंची के बराबर। और ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल हमेशा आपको 12 mm के ऊपर रखना है। या तो आप 12 mm रखें, मीन्स सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के लिए तो 12 mm 4 नंबर चलेगा, लेकिन जब आपका मल्टीपल बिल्डिंग बनती है, मीन्स आप मल्टीपल जब स्टोरी बिल्डिंग का काम करवाते हैं, मीन्स 2 से ज़्यादा हो गया या 3 तक हो गया, तब आपको कॉलम में 12 की जगह 16 का रेनफोर्समेंट आपको रखना ज़रूरी होगा। या फिर 12 का आप रखेंगे तो नंबर आपको बढ़ाने होंगे, जैसे 4 से आपको 6 करना होगा, या फिर आप 8 नंबर रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब यहाँ बात आती है कि बीबीएस, अब जो इंजीनियर्स पे मैं यदि बात करूँ तो बीबीएस सबसे पहले सिंपल वे में कैसे क्रिएट करना है या फिर कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सिंपली क्या लिखना है, सीरियल नंबर आपको लिख लेना है, फिर डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद शेप लिखना है, फिर कटिंग लेंथ हो जाएगी, फिर नंबर ऑफ बार हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो ड्राइंग थी इसमें सब आपने 12 की छड़ मान रखी थी। अब ये सब यदि 12 की छड़ हैं तो एक चीज़ तो कॉमन हो गई, आपको क्या रखना है कि सीरियल नंबर में 1 रखना है। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, राफ्ट बॉटम या फिर बॉटम एंड टॉप, यदि सब रेनफोर्समेंट बराबर है। अब यहाँ क्या कंडीशन हो रही है कि हमने कंसीडर किया है 12 डाया @ 150 सेंटर बाई सेंटर ऑल रेनफोर्समेंट। तो यहाँ आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि यहाँ आपको लिखना भी होगा कि 12 डाया @ 150 सेंटर बाई सेंटर। फिर आपको शेप ऑफ बार कैसे क्रिएट करना है, इस तरह का रखना है। अब ये कहेंगे कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, आपने फ्लैट फुटिंग रखी है तो ये जो लाइन है ये लाइन इस तरह की है, इसलिए मैंने ये ऐसा लाइन बनाया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये कितना रखना है, ये मिनिमम आपको 300 की यदि डेप्थ की फाउंडेशन है तो 200 आपको रखना ज़रूरी है। ये 200 हो गया। नीचे का जो साइज़ था ये कितना था, 1 मीटर था, तो ये जो कितना होगा 50-50 कवर करेंगे, ये बचेगा 900। फिर ये भी सेम एल हो जाएगा 200 mm का। अब ये सबको आप जोड़ेंगे तो 9 4 1300 और 12 का रेनफोर्समेंट है
तो ये दोनों 90 के लिए बेंड कितना होता है 2D इंटू 2 मीन्स 2D एक बेंड के लिए 2 बेंड है, इसलिए मैंने 2 यहाँ लिखा है। तो यानी 48 आप 1300 में से माइनस करेंगे तो जो 1252 mm आएगा वो आपकी कटिंग लेंथ आएगी। मीन्स इस लेंथ का आपको 12 mm का छड़ आपको काटना होगा, तब जाके ये शेप बन जाएगा। अब नंबर ऑफ बार कितने आएंगे तो यहाँ देख लीजिए, स्पेसिंग आपकी 150 थी, 150 में 1 मीटर आपने रखा था, 1 मीटर बटे 150 करेंगे तो लगभग 6.2 समथिंग कुछ आएगा। अब ये 6.2 है, इसका मतलब आप एक लेयर में 7 रेनफोर्समेंट डालेंगे, और 7 डालेंगे, कितनी लेयर है 4 है। अब कहेंगे 4 कैसे है, देखिए दोस्तों ये जितनी भी थी साइज 1 मीटर था, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, दोनों तरफ जब हमारी बराबर हो गई तो जो छड़ की लंबाई आएगी दोनों साइड से वो बराबर आएगी। इसलिए यहाँ पे टॉप और बॉटम सबका हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स 1 2 3 4। तो इस हिसाब से यहाँ 28 नंबर ये आ गया एक फाउंडेशन में। अब आपको वर्टिकल का जो निकालना है दोस्तों, वर्टिकल कैसे निकालेंगे, वर्टिकल आपको पूरा लिखना है, 12 डाया लिखना है। कितना नंबर दे रहे हैं 4 नंबर्स दे रहे हैं एवरी कॉलम में। अब इसका शेप कैसे होगा, ये देखिए एल होगा। ऑलरेडी मैं डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं ये वाली लेंथ मैं बता चुका हूँ, पुराने वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो हाइट है वो आपको रखना है एज पर साइट या फिर एज पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन। अब डिज़ाइन नहीं हो पाती, मान लीजिए आप मल्टी स्टोरेज का लेके जाते हैं तो 12 मीटर का छड़ आप खड़ा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको मैक्सिमम जो है या तो आप 4.5 मीटर का ले लें या 5.5 मीटर का ले लें या फिर 5.5 और 6.5 मीटर का कट लेंथ आप यूज करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। उससे फिर यहाँ का जो है मिनिमम 300 mm आपको एल रखना ज़रूरी है। अब कहेंगे ये एल क्या है, तो जब भी आप घर बनाते हैं तो मिस्त्री क्या करता है कि ये वाला जो एल है इसको छोटा कर देता है, जिससे कभी कभी आपके कॉलम इंटरनली कमज़ोर हो जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और इस तरह से इसकी भी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, जैसे 4.5 मीटर ये लेंथ आई, 300 ये है, एक बेंड लग रहा है तो आपको क्या करना है 4800 में से 12 दूनी 24 mm माइनस करना है। तो यहाँ कितना आएगा 2776 आएगा mm, यानी इतने की आपको कटिंग करेंगे तब 4.5 मीटर हाइट का और 300 mm एल का आपके पास रेनफोर्समेंट तैयार होगा। नंबर कितना था 4 नंबर था। अब मान लीजिए फुटिंग आपके पास 10 थी तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और 10 से कॉलम में भी मल्टीप्लाई होगा। फिर इसके बाद आपको तीसरा जो सीरियल नंबर रखना है वो स्टीरप्स का रखना है। स्टीरप्स कम से कम आपको 8 डाया का रखना है दोस्तों, और स्पेसिंग 200 सेंटर बाई सेंटर कम से कम रखना है। अब इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ इसी तरह से होगा। आपका कॉलम है तो कॉलम में 40-40 कवर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आपने जो कॉलम लिया था वो 250 का था, 250 बाई 250, इसमें से मीन्स 40 का कवर दोनों साइड माइनस होगा 80 mm, तो बचेगा 170। तो आप क्या करेंगे 170 यहाँ लिखेंगे, दूसरी साइड भी 170 होगा। अब 17 चौको 68 हो गए, और ये जो बेंड है दोस्तों ये 12D बढ़ता है और फिर बाद में पांचों बेंड माइनस होते हैं। तो मीन्स इसकी जो कैलकुलेशन होगी 170 × 4 होगी, प्लस का 12 × 2 × 8 होगा, माइनस का 5 × 2 × 8 होगा। अब ये जो भी कैलकुलेशन आपके पास आती है वो आपको कटिंग लेंथ आएगी, मीन्स उतना लंबा यदि आप छड़ काटेंगे तो आपका जो शेप के लिए आप निकाल रहे हैं वो शेप तैयार हो जाएगा। अब यहाँ रही बात नंबर की, तो अब कॉलम की हाइट जो भी आएगी आपके पास, मान लीजिए 4 मीटर की हाइट है तो आपको 200 से भाग देना है, यहाँ पे 20 आएगा यानी +1 कर लेना है, 21 नंबर आपको रिंग डालनी होगी। तो इस तरह से BBS या फिर बाकी चीज़ें हैं जो कि आप तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।